तो चलिए शुरू करते हैं। आंकड़े हमारे, फैसला आपका। ऐत मतलब यह है कि आपकी एनजीओ में विदेश से जो भी पैसा आ रहा है उसका हिसाब अब साफ तौर पर आपको देना होगा। पाई पाई का हिसाब। कहीं गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है, आप उसका उपयोग कहीं और तो नहीं कर रहे हैं। इसलिए सरकार ने यह सख्त कदम उठा लिया है। असल में सरकार यह मानती है कि देश में सरकार के खिलाफ लोगों में माहौल बनाने के लिए कुछ विदेशी शक्तियों का हाथ हो सकता है, और विदेशी शक्तियां ऐसी कि सामाजिक संस्थाओं को अपना हथियार बनाती हैं, सरकार के खिलाफ आक्रोश पैदा करती हैं। आपने बांग्लादेश में देखा होगा शेख हसीना का किस तरीके से तख्ता पलट हुआ। नेपाल में देखा होगा कि वहां का जेनजी सड़कों पर उतर कर आया तो उसे किसने भड़काया। आपने ईरान को देखा होगा कि अमेरिका हमला करने के पहले वहां की जनता को किस तरीके से खमनेई के खिलाफ खड़ा कर देता है, और वही लोग जो खमनेई के खिलाफ खड़े होते हैं आज वो सारे के सारे खमनेई और उनके वारिस के साथ खड़े हो जाते हैं, ईरान के साथ खड़े हो जाते हैं। इसका मतलब पीछे कोई और था। इसलिए सरकार सतर्क रहना चाहती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हर एनजीओ शक के घेरे में है? क्या हर मदद के पीछे कोई साजिश हो सकती है? और दूसरी तरफ वो छोटे संगठन जो गांव से स्कूल चला रहे हैं, जो गरीबों तक दवा पहुंचा रहे हैं, क्या उनके लिए ये नियम मुसीबत बन जाएंगे? क्या अब कागज ज्यादा होंगे, काम कम होगा? क्या अब मदद से ज्यादा मंजूरी जरूरी होगी? या फिर यह भी सच है कि कुछ जगहों पर गड़बड़ी हुई, कुछ पैसों का हिसाब नहीं मिला, तो अब उसी को ठीक करने के लिए यह सख्ती लाई गई है। असली सवाल सीधा है कि यह कानून सफाई लाएगा या फिर सिस्टम में डर बढ़ाएगा। तो क्या सिर्फ कानून ही नहीं बल्कि मामला भरोसे का भी है, आजादी और जिम्मेदारी के बीच संतुलन का भी है, विदेश से आने वाले पैसे का है, और देश के अंदर काम करने वाले लोग और उनके बीच खड़ी सरकार की सख्त नजर है। यही आज सबसे बड़ी कहानी है। फिलहाल इस बिल पर अभी तक बहस को रोक दिया गया है, पर विपक्ष लगातार इस पर सवाल उठा रहा है। सरकार एनजीओ को कंट्रोल करना चाहती है और इस पर विवाद गहराता जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार विदेशी फंडिंग, ऐसी विदेशी फंडिंग जो शक के दायरे में है, उस पर ताला लगाना चाहती है। देशी फंडिंग पर पहरा है, और सबसे बड़ी बात है कि एफसीआरए में जो ट्विस्ट है उस ट्विस्ट को लेकर चर्चा हो रही है, संसद में बहस हो रही है। संसद में कार का होगा ऐसा विपक्ष आरोप लगा रहा है। पारदर्शिता की बात की जा रही है या कंट्रोल का गेम है, ये तो बाद में चलेगा, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप के बीच बहुत सारी चीजें हैं जो निकल कर आ रही हैं। लेकिन आपको सबसे पहले आप बताते हैं कि एफसीआरए है क्या, यह जानना बहुत जरूरी है। एफसीआरए का मतलब क्या होता है, यह गौर से समझिए। एफसीआरए मतलब कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, यह विदेशी फंडिंग को नियंत्रित करता है, यह उसको नियंत्रित करने वाला कानून है। भारत में एनजीओज ट्रस्ट में बाहर से जो आने वाला पैसा है उसकी निगरानी करता है। बिना रजिस्ट्रेशन के विदेशी फंड नहीं लिया जा सकता। देश की सुरक्षा और पारदर्शिता बनाए रखना कानून का उद्देश्य है। फंड का पैसा तय उद्देश्य के लिए ही खर्च हो, यह इस कानून की जिम्मेदारी है। जैसे सामाजिक सरोकार, सरकार को पूरी जानकारी और रिपोर्ट देनी होगी। नियम तोड़ने पर यह लाइसेंस रद्द हो सकता है, सस्पेंड हो सकता है। सरकार फंड पर पूरी तरह से निगरानी रखती है। यह एफसीआरए और इससे जुड़ी हुई कई बारीकियां हैं। अब बवाल किस बात का है, बिल में ऐसे कौन से बदलाव किए गए हैं जो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि विदेशी अंशदान विनिमय संशोधन विधेयक 2026 यानी कि एफसीआरए पर घमासान मचा हुआ है। 25 मार्च 2026 को लोकसभा में इस बिल को पेश किया गया। इस बिल में अब सरकार ने कुछ बदलाव कर दिए हैं। क्या बदलाव किए हैं ये आप जान लीजिए। ये बदलाव किए हैं कि कोई भी सरकारी कर्मचारी अब विदेशी फंडिंग नहीं ले सकता। एनजीओ को लेकर जो सबसे बड़ी बात है कि एनजीओ से एनजीओ विदेशी फंड ट्रांसफर अब पूरी तरीके से सरकार ने बंद कर दिया है। इसके साथ साथ लाइसेंस खत्म होने पर फंड सरकार के नियंत्रण में अपने आप आ जाएगा।
इसके बाद, इसके अलावा और भी जो महत्वपूर्ण चीज सरकार ने तय कर रखी है वो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार जब किसी की जांच करेगी, सरकार जब कोई सवाल उठाएगी और सरकार लाइसेंस सस्पेंड कर देगी तो आपका फंड पूरा सरकार के पास चला जाएगा। सभी पदाधिकारियों के लिए आधार, विदेशियों के लिए पासपोर्ट जरूरी, यानी कि जितने भी, चाहे वो ट्रस्ट हो या फिर एनजीओ हो, उनके लिए आधार कार्ड कंपलसरी कर दिया गया है। एनजीओ को सिर्फ एसबीआई दिल्ली की शाखा में एफसीआरए अकाउंट खोलना पड़ेगा। एसबीआई दिल्ली की शाखा में कम से कम निगरानी की जा सके। और एफसीआरए सर्टिफिकेट निलंबन की अवधि अब 360 दिन पहले 180 दिन था, 360 दिन पहले था, अब 180 दिन है। ये बदलाव किए गए हैं। एक बार जरा इस बिल को लेकर सरकार और विपक्ष ने क्या कहा है, सुन लीजिए। They are telling lies about the FCRA. FCRA is all of funding for good cause, for the welfare of the people. We want to check any funds which are being misused for anti-national, for radical organizations, for those people who do all kind of illegal things against the national interest. Only to that extent we are taking action. But all the good NGOs, especially the Christian missionaries, nothing to worry. The Christian missionaries are doing great job and we will protect them. Only those frauds, those people who are involved in illegal acts, only they need to worry. Now suddenly we notice that an FCRA bill has been brought in. And what is interesting is there is only one organization that can get money from abroad. No other organization can get money from abroad except the RSS. Mr. Modi can get finance from abroad through Mr. Adani, and the RSS can get finance from abroad. Nobody else can get it. What is so special about the RSS? That they have special rules for them. They spread hatred, they spread anger, they divide people. So that is the way the BJP functions. Everything is done for Mr. Adani and Mr. Ambani or for their political organization. But if you're a common person, there is nothing for you. There is massive unemployment in Kerala. If you know a left front leader, if you're part of their organization, you can get access to the jobs. अगर हम देखेंगे किस तरह ये सरकार काम कर रही है तो लगातार ये हर संस्थाओं में नकल कसने का काम कर रही है। वो चाहती है कि सरकारी संस्थाएं हो चाहे गैर सरकारी संस्थाएं हो, इनके मन मुताबिक चले। इसीलिए ये अमेंडमेंट बिल लेकर आया जा रहा है। और जिस तरह से कैफ बिल भी जो आ रहा है, जहाँ पे ये हमारे जो सीपीआर, हमारे जो जवान हैं, जो हमारे बीएसएफ में जो फोर्सेस हैं, हमारे जो सीआरपीएफ के लोग हैं, जितनी भी सुरक्षा बल है पुलिस से रिलेटेड, इनके ऊपर भी जिस तरह नकेल कसने का काम कर रहे हैं, जिस तरह जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई, चाहे वो बॉर्डर्स पे हो, चाहे वो नक्सलवाद के खिलाफ हो, जिन लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, उनको डीमोटिवेट करने के लिए, उनको निरंतर मतलब उनके हक और सम्मान नहीं देने के लिए ये बिल लेकर आया जा रहा है। और इसी श्रेणी में ये जो फॉरेन रेगुलेशन बिल आ रहा है कॉन्ट्रीब्यूशंस का, मैं समझती हूँ ये भी कहीं ना कहीं गैर संस्थानिक संस्थाएं जो अच्छा काम कर रही है उसमें नकेल कसने का काम है सरकार कर रही है। अंतर क्या है एफसीआरए में पहले क्या हुआ और एफसीआरए में अब बदलाव क्या हुआ, इन दोनों में अंतर क्या है आपको गौर से बताता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। पहले क्या था, पहले केवाईसी नियम ढीले थे, आप किसी भी बैंक में खाता खोल सकते थे, एनजीओ कम कड़े थे, बहुत सख्त नहीं थे। अब क्या हुआ है, आधार अनिवार्य कर दिया गया है। वो आधार जिस पर अभी मतदान भी नहीं कर सकते थे, लेकिन यहां पर आधार अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा सिर्फ एसबीआई में आपको खाता खोलना पड़ेगा, किसी और बैंक में नहीं। फंड ट्रांसफर बैन है, ज्यादा सख्ती और नियंत्रण भी की गई है। ये बदलाव यहां पर किए गए हैं। इसलिए इस तरह की चीजें जो कि विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि साहब शिकंजा कसने की कोशिश की जा रही है, अब ये जरूरत क्यों पड़ी, ये जान लीजिए कि बिल में अगर सरकार ने बदलाव किया है तो ये जरूरत क्यों पड़ी है। असल में विदेशी फंड के दुरुपयोग पर रोक लगाना सरकार चाहती है, पैसे का गलत इस्तेमाल हो उसके लिए सरकार ने यह नियम बनाया है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, जिसका जिक्र मैं कर रहा था कि कई ऐसी एनजीओ हैं जो राष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर या तमाम सारी चीजों में दखल देती हैं, उसका दुरुपयोग ना, इसके लिए देश के अंदर प्रभाव और दखल को रोकने के लिए ऐसा किया गया है। पारदर्शिता बढ़ाने
के लिए किया गया है, पैसा कहां से आया और कहां पर खर्च हुआ, इसकी भी साफ जानकारी मिले। और सबसे बड़ी बात है कि जो धर्मांतरण देश में हो रहा है, चाहे वो ईसाई मशीनरियां कर रही हैं या फिर मदरसों के जरिए हो रहा है, धर्मांतरण में जो संदिग्ध गतिविधियां हो रही हैं धर्मांतरण के लिए पैसे की, उसके रोकने की बात की जा रही है। इसके साथ साथ सरकार का दावा है कि कुछ एनजीओज फंड का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। फंड फ्लो पर निगरानी रखी गई है। एक ही बैंक में अगर अकाउंट होगा तो निगरानी आसान हो जाएगी और उस बैंक को बहुत गंभीरता से पता होगा कि कौन सा पैसा कहां जा रहा है। इसके साथ साथ एनजीओज में जवाबदेही बढ़ जाएगी। हर संस्था अपने खर्च और काम के लिए जिम्मेदार रहेगी। और सबसे बड़ी बात है कि जो एनजीओज के लोग हैं उनमें भी कम से कम एक डर रहेगा कि कहीं वो गलत काम तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सरकार देख रही है। अब इसका जो विरोध है वो इसलिए भी हो रहा है